वेलकम दोस्तों। हम लोग समुच्चारित शब्द कर रहे थे विनय कुमार पाठक सर के बुक से। तो ए वाले में आए हैं, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ए वाला। ठीक है, पहला वर्ड है आज का एच, और दूसरा भी एच ही बोलते हैं, उसको क्या अलग बोलोगे। तो देखते हुए चलो क्या अलग अलग स्पेलिंग है। एक में अम की मात्रा है, एक में अह की मात्रा, वो वाला चंद्र बिंदु है। तो अब देखते हैं, जहाँ पर चंद्र बिंदु है एच, उसका मतलब होता है उलझन। उलझन में फंसा है चंदा, किस में फंसा है? उलझन में फंसा है। तो चंदा को बुला दो उलझन वाला। ठीक है, एच में जो च है, उस ए की मात्रा जो चंद्र बिंदु वाली है, तो चंदा क्या है? उलझन में फंसा हुआ, ऐसे याद रख लो। अब एच जिसमें सिर्फ मस्ते है, एक बिंदु बस है, तो बिंदु वाला किस में है? तो बिंदु जो है संकोच में एक बिंदु बस है, तो संकोच याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, एच मतलब जो है उलझन और संकोच, दो चीज़ याद रखो, उलझन और संकोच। अब कौन सा वाला क्या है ये याद करा देता हूँ। तो जो मस्ते वाला बिंदु है वो सिर्फ मस्ते संकोच में है, तो संकोच संकोच मस्ते वाला रहेगा। और चंद्र बिंदु वाला है वो उलझन वाला है, तो चंदा किस में? उलझन में फंसा हुआ है, ऐसा याद कर लेते हैं। ठीक है, चंद्रमा उलझन में फंसा हुआ है। एड़ा और एड़ा, ये फिर वैसी कंडीशन वाला है, तो ध्यान से देखो, बोलते बनेगा नहीं अलग अलग। एक चंद्र बिंदु वाला एड़ा है और एक जो है मस्ते वाला एड़ा है। तो जो चंद्र बिंदु वाला है उसका मतलब होता है उल्टा सीधा। क्या होता है? उल्टा सीधा। अब ठीक है, चंद्र जो है वो ना, वो उल्टा सीधा काम करता रहता था। दक्ष की कई कन्याओं से विवाह कर लिया था, उल्टा सीधा काम करता था। ठीक है, तो चंद्र बिंदु वाला क्या है? उल्टा सीधा काम करता है। क्या करता है? उल्टा सीधा। और जो मस्ते वाला है वो किसके लिए? वो ऐंठा हुआ के लिए। ऐंठा हुआ में फिर मस्ते है, तो वहाँ से याद करना पड़ेगा। एड़ा मतलब ऐंठा हुआ। एड़ा मतलब दो चीज़, ऐंठा हुआ और उल्टा सीधा, ये आप रटो, क्योंकि इसका दो वर्ड बसा, इसमें ट्रिक नहीं बन पाएगा। एड़ा ऐंठा हुआ थोड़ा सिमिलर शब्द है, तो थोड़ा याद हो जाएगा जल्दी। ठीक है, और एक मतलब एक एड़ा मतलब क्या होता है आपका? उल्टा सीधा। तो जो चंद्र बिंदु वाला है उसका मतलब उल्टा सीधा है, और जो मस्ते वाला है उसका मतलब क्या है? ऐंठा हुआ। इतना याद करा दूंगा मैं। ठीक है, एक और एक ये बन जाएगा सिंपल। एक मतलब तो एक संख्या है, सिंपल सी बात है। और एक के मतलब होता है एकता। एकता, यूनिटी, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, एकतः और एकक। देखो, एकतः मतलब होता है एक ओर से। एकतः एक ओर से रन बरसाए जा रहे हैं, दूसरे ओर से डॉट खा जा रहा है। एकता मतलब क्या हो जाएगा? एक ओर से। ठीक है, ऐसे याद कर लो। एकता नाम की कोई लड़की थी, तो एक लड़का उससे एक तरफा एक ओर से प्यार करता था, वो करती नहीं थी। ठीक है, ऐसे एकता, एकता से क्या करता था? एक ओर से प्यार करता था। एकता मतलब एक ओर से। एकक, एकक मतलब होता है इकाई, यूनिट, जो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे बल का न्यूटन, हाँ वही इकाई। एकक, एकक को क्या बोलते हैं? इकाई। तो ये बन जाएगा एकता। ठीक है, एकता उस एक ओर से। एकता यहाँ पर किसके संदर्भ में है? एकता मतलब यूनिटी के संदर्भ में। एकता वाला सेंस है यहाँ पर, जो भी हम थोड़ी देर पढ़े, एक के पढ़े ना। हाँ, तो उल्टा पुल्टा कर दो, क्या एक के का एकता कर दिए, एकता का एक के कर दिए, समानता कर दिए। एकधा यानी कि केवल एक बार। एक धा, एक बार धड़ाम से गिर गया था। ठीक है, एक धा, एक बार। ठीक है, एक बार की बात। एनी और एनी देख लो भाई क्या क्या है। तो जिसमें ए और बड़ा नी है, और इसमें बड़ा ए और बड़ा नी है। ठीक है, तो अंतर सिर्फ यही है, जो छोटा ए और बड़ा ए वाला। ठीक है, तो जो छोटा ए है उसका मतलब होता है एक बहुत बड़ा वृक्ष। छोटा ए है लेकिन क्या है उसका मतलब? बहुत बड़ा वृक्ष। वृक्ष से बनता है छोटे से, बीज से बनता है, चाहे वो बड़ा वृक्ष हो चाहे छोटा वृक्ष हो, तो बीज तो छोटा ही होता है, तो छोटा वाला क्या रहेगा? वृक्ष का ले रहेगा, एक बहुत बड़ा वृक्ष। एनी बड़ा ए की मात्रा है, तो उसको बोलते हैं सूर्यपुत्र को। क्या बोलते हैं? सूर्यपुत्र। ठीक है, सूर्यपुत्र के लिए बड़ा ए रहता है। अब सूर्य भगवान कैसे याद कर लो यार, कि भाई सूर्य भगवान के दो तीन बच्चे थे, उसमें बड़ा बच्चा जो था शनिदेव, तो शनि के लिए जनरली एनी वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सूर्यपुत्र, तो बड़े बच्चे थे, तो बड़ा ए ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा ए का क्या हो जाएगा? सूर्यपुत्र। सूर्य में बड़ा ओ की मात्रा है, ये भी याद देख सकते हो। तो एनी और एनी याद होगी। चलो, ए और एवं। एव मतलब होता है ही। एव मतलब क्या होता है? ही, एव ही। ठीक है, एव ही। एवं मतलब होता है और भी। एवं मतलब क्या होता है? और भी। एवं, तथा, या, ये सब यूज करते हो आप लोग, उसका दिक्कत। एवं मतलब और भी, एव मतलब ही। ठीक है, एव मतलब ही। एड और एड, अब एक में ड है एक में अड़ा है, तो ये अंतर है। तो जो अड़ा वाला है इसका मतलब होता है एड़ी। ए तो वही रहेगा, बस इसमें ई की मात्रा लगा दो, एड़ी। और एड, एड जो हम लोग टीवी विज्ञापन करते हैं वाला एड, बहरा। क्या के लिए? बहरा। ठीक है, जो एड आप लिखते हैं ना इंग्लिश में, हाँ उसी को हिंदी में लिखोगे एड, तो वो किसके लिए? बहरा के लिए होता है। तो बहरा को कैसे याद करें? एड देखते देखते बहरा हो गए थे क्या? सुनते सुनते, एड सुनते सुनते बहरा होगा, देखते तो थोड़ी होगा। ठीक है, चलो, एड सुनते सुनते क्या हो गया? बहरा हो गए। बन जाएगा? बन जाएगा। एड का हो जाएगा बहरा, एड का हो जाएगा एडी। चलो, एकांकी और एकांगी। देखो, एकांकी तो एक विधा है, हिंदी साहित्य में एक विधा है, एक अंक वाला नाटक जैसे बोलते हैं। एकांगी मतलब होता है एक अंग वाला, एक धन अंग से बना हुआ है, एक धन अंगी से बना है।
तो एक अंग वाला, ठीक, एकांगी। यहाँ तक हो गया क्लियर। ए वाला बहुत बेकार रहता है सच बोलूँ तो, ये सब वर्ड मतलब क ख ग वाला जब आएंगे ना तो अच्छा वर्ड मिलेगा, इसमें वही वर्ड को घुसा देता है। फिर से देख लो, चलो रिविजन कर लो। एक है एच और एक है एच। तो जो चंद्र बिंदु वाला एच है, मैं आपको बताया था एच उलझन के लिए है। चंद्रा किसमें उलझन फंसा रहता है, एच के उलझन में फंसा रहता है, ऐसे आप बोलो एच के उलझन में फंसा रहता है, ठीक है। एक एच मतलब होता है जो मस्ते वाला है, वो संकोच के लिए है, ठीक है। एच मतलब क्या होता है, संकोच। तो उलझन और संकोच दोनों याद करना पड़ेगा, ठीक। दूसरा एड़ा और एड़ा वाला है। एक एड़ा जो चंद्र बिंदु वाला है वो किसके लिए, वो उल्टा सीधा काम करने के लिए। एड़ा है, लड़का क्या है, एड़ा है, उल्टा सीधा काम करते रहता है, ऐसा जोड़। लड़का क्या है, एड़ा है, पूरा उल्टा सीधा काम करते रहता है। कौन सा एड़ा है, चंद्र बिंदु वाला एड़ा है, ठीक है। चंद्र बिंदु वाला एड़ा है, पूरा उल्टा सीधा काम करता है। एक एड़ा मतलब होता है आपका जो मस्ते वाला है, वो होता है आपका ऐठा हुआ, पूरा हाथ को ऐठ देता है ना, तो वाला ऐठा हुआ, ठीक है। एक मतलब तो जान गए, एक की भी ठीक है। एकता उस एक और से, और एकक इकाई के लिए है। एकता एकधा, एकता मतलब एक के, एकधा मतलब एक बार, ठीक है, केवल एक बार होता है। एनी और एनी को बता चुका हूँ, जिसमें ए और नी बस है, सिंपल ए है, ठीक है। उसका मतलब होता है एक बहुत बड़ा वृक्ष, सिंपल ए में ए नी, ठीक है। ए नीम का पेड़ है, ऐसा याद कर लो, ए नीम का पेड़ है। नीम का पेड़ से पेड़ याद रहेगा आप लोगों को, नहीं तो भूल जाओगे। ए नीम का पेड़ है, ए से नीम का पेड़, ठीक है। और बड़ा ए वाला वो सूर्यपुत्र के लिए है। एव ही, एवं का और भी। एड और एड, तो एड का एक एड़ी वाला है, और एक एड 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 सुन के क्या हो गया आप लोग, बहरा हो गए, ठीक है। ऐसा एकांकी का एक अंक वाला नाटक, और एकांकी का एक और एक अंक वाला। अब आते हैं बड़ा ए वाला। ये बस ए ओ दो ठी और बचा। इसके बाद फिर हम लोग का अल्फ़ाबेट जो व्यंजन आएगा, उसमें फिर हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इसको ख़त्म करो, चलो। आता भी है ना, दिक्कत तो है, इसलिए पढ़ना पड़ता है। देखो, एक है एल और एक है एला। कसम से क्या बोलो, छोड़ो। एल, एल मतलब होता है ईला का पुत्र पुरुरवा। ईला का पुत्र जो पुरुरवा होता है उसको बोलते हैं एल, ठीक है। चलो ठीक है। अब एक एला मतलब होता है इलायची। एला इलायची दे दे, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना, मेहमान आए एला इलायची देते हैं, खाए पिए, ठीक है। एला इलायची देते हैं। अब एक एल मतलब होता है एल मतलब जो इंग्लिश का एल है वो समझ लो, एल मतलब पुरुरवा। पुरुरवा एक नाटक भी पढ़े, पुरुरवा उड़सेला, हाँ, तो वहाँ पर पुरुरवा को बना दो एल बना दो, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, याद करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, उटपटांग चीज़ें। हाँ, तो इससे याद रहेगा, एल क्या ना, पुरुरवा एला भाई बन जाएगा। एल मतलब पुरुरवा, और एला मतलब एला इलायची देते, खाई पी जरा, ठीक। एहिक और एही, एहिक मतलब होता है संसारिक। एहिक, दैहिक, लौकिक, ये सब जितने वर्ड हैं संसार के लिए हैं। एहिक मतलब संसारिक। एक एही, एही मतलब होता है इसको, एही ला खायल देवे, इसको खाने को दो, ठीक है। एही ला मारना है, इसको मारना है, ठीक है। एही मतलब हो जाएगा इसको, ठीक। एक सिर्फ ही था, हा की बड़ी मात्रा ही, उसका मतलब एव वाला था, एव ही, ठीक है। यहाँ पर एही है मतलब इसको, ठीक है। एन और एन, ये देख लो, एन मतलब होता है आँख। एनक जानते हो ना, एनक, हाँ, उसी से बना है एन, समझ लो। एनक मतलब जो आँख में लगाते हैं चश्मा, तो वही वाला एन है ये। आँख, चश्मा भी वैसे दिया हुआ है इसमें, तो चश्मा ही लिख दो, एन का एनक ही लिख दो, चश्मा सिंपल। एक एन्य है, एन्य मतलब हो जाएगा स्वामी अथवा सूर्य संबंधी। एन्य मतलब स्वामी, ठीक है, स्वामी लिख दो, ज़्यादा सिंपल है। सॉरी, हाँ, चलो। ओ और में आओ, फिर ख़त्म भैया, 16 अक्षर। एक है ओंठ और एक है होंठ। ओंठ, ओंठ मतलब हो जाएगा अधर, जो आपके होंठ होते हैं वही ओंठ है। आऊँठ मतलब होता है छोर, क्या छोर, तो आऊँठ नहीं पात हो रहे, इसे कहते हैं ना, वही है चौर, ठीक है, छोर। और मतलब तरफ हो जाएगा, और मतलब तरफ, और मतलब हो जाएगा आपका तथा, अधिक, एवं, ये सारी चीज़ें वर्ड और के लिए, ठीक है। तो दो चीज़ें, ओंठ मतलब क्या हो जाएगा, ओंठ मतलब हो जाएगा होंठ या अधर बोलते हैं, अधर। और औंठ मतलब होता है छोर, गली का छोर, गली का औंठ। और मतलब तरफ हो जाएगा, और मतलब तथा या जो पढ़ते हैं वो सब। ये आओ के देख लो, एक है औंटना और एक है ओटना। देखो, औंटना मतलब होता है खोलना, जो हम लोग खोलते हैं ना दूध को, मतलब खोलाते हैं, हम तो नहीं खोलेंगे दूध को खोलाएंगे। तो दूध को जो खोलाते हैं ना, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं औंटना, मतलब खोलना। एक होता है ओटना। ओटना मतलब होता है बिनौले का, बिनौले अलग करना, बिनौले अलग करना, दैट्स कॉल्ड ओटना, ठीक, इसको नोट कर लो। ओटना मतलब क्या है, बिनौले अलग करना। बिनौला क्या होता है यार, बिनौला पता नहीं। अब एक औड़ा और एक ओड़ा है, तो देख लो भाई। औड़ा मतलब होता है अथाह, गंभीर, और ओड़ा मतलब गड्ढा,
ठीक है, सिंपल सिंपल चीज़ है, बन जाएगा। बिनौले का तेल हम लोग उसमें पढ़ते हैं किसमें, साबुन बनाने के में। तो बिनौला क्या होता है देखते हैं एक बार। कपास के बीज के बीज होता है जो कपास के डोंडे के अंदर पाया जाता है, कपास का बीज है। क्या है, कपास का बीज। बिनौला क्या होता है, कपास का बीज। ठीक है, चलो तो ये औड़ा और ओड़ा हो गया। ठीक है, गंभीर और ये गड्ढा के लिए। ठीक है, कपास बीज। चलो अब कम में आएंगे, थोड़ा ठीक ठाक मिलेगा। जैसे आपका कंकड़, कंकड़ मतलब तो आपका जो पत्थर ढेला पत्थर, सॉरी कंकण है, इन्ना वाला है और एक आड़ा वाला है। तो कंकड़ आड़ा वाला तो ढेला पत्थर के लिए, पत्थर का छोटा टुकड़ा। कंकण जो हम लोग कंगन पहनते हैं ना, वो वाला है कंगन, कंकड़। ठीक है, सिंपल है। कंकाल जो हमारी हड्डियों का ढांचा होता है, ठठरी बोल देते हैं जिसको, एक वर्ड में ठठरी बोलते हैं, ठठरी। ठीक है, जो खाते हैं ना खुरमी ठठरी, हाँ वही ठठरी, वही वाला। कंगाल नहीं, गरीब। कंजर और कुंजर मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आएगा देख लेना पक्का। एक कंजर है, एक कुंजर है, इसको याद करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट और आएगा पक्का, आएगा, लिख के ले लो, पक्का आएगा। आओ छप गया ये। कंजर मतलब होता है एक घुमक्कड़ जाति, खाना बदोश जाति। कंजर, कंजर से याद कर लो बंजर, बंजर से याद कर लो बंजारा। तो बंजारा क्या करते हैं, घुमक्कड़ जाति होती है, खाना बदोश जाति होती है, तो वहाँ से जोड़ लेना। कंजर, बंजर, बंजारा क्या है ये, घुमक्कड़ जाति। और एक है आपका कुंजर, कुंजर मतलब होता है हाथी, कुंजर मतलब हाथी, हाथी को जर पकड़ लिया। ठीक है, कुंजर। कुंज मतलब वैसे एक्चुअल में हाथी, कुंज मतलब भी होता है, कुंजर भी लिखा है तो देख लेना, है ना। कुंजर मतलब हाथी। चलो आगे आगे देखते हैं, कुंजर। कर्ण और करण, कर्ण तो बहुत सारे मतलब, कर्ण मतलब एक तो कान लिख सकते हो सिंपल सा। ठीक है, महाभारत में भी जो एक पात्र था वो भी है। करण मतलब हो जाएगा आपके जो कर्ता ने कर्मों को करण से वाला, कारक, हाँ कारक की तृतीय व्यक्ति। ठीक है, कर्तन और कीर्तन, कीर्तन यानी कि जो पूजा पाठ वाला करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, भक्ति गीत, भजन। कीर्तन भजन वर्ड एक अच्छा वर्ड है, एक सिंगल कीर्तन भजन। कर्तन मतलब होता है कतरना। ठीक है, कर्तन मतलब क्या हो जाएगा, कतरना, कतरत रहते हैं उसी को बोलते हैं कर्तन, कतरना। ठीक है, अब एक कटक और कटुक, ये भी अच्छा। कटक मतलब होता है सोना, सॉरी सेना, कटक मतलब सेना। और कटुक मतलब कड़वा, कटुक है कड़वा है। ठीक है, करेला क्या है, कटुक है, कड़वा है। और कटक मतलब होता है सेना, सेना होता है कि सोना होता है यार, कनक मतलब सेना होता है, सॉरी। हाँ, कनक मतलब क्या होता है, सोना। और कटक मतलब होगा सेना। ठीक है, सेना या फौज जो होता है ना, वही है हमारी आर्मी, वही है कटक। ठीक है, और आप लोग मराठाओं के सैन्य में पढ़े भी, अटक से लेकर कटक तक शासन था, तो वैसे वो कटक क्षेत्र के लिए था। बाकी यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं कि भाई उनका सेना अच्छा खासा था, इसलिए उनका शासन बढ़ गया था, ऐसे करके जोड़ लेते हैं, सेना के लिए था कटक। कुंतल और कुंडल, एक कुंतल मतलब होता है लहरीले बाल, तो सिर के जो बाल होते हैं उसे बोलते हैं कुंतल। और कुंडल तो जो कान का भूषण होता है वो बोलते हैं। ठीक है, कुंतल मतलब क्या है, बाल जो होता है, बाल लहरदार बाल, उसको बोलते हैं कुंतल। कुंतल से याद कर लो कुंती, कुंतल से क्या याद कर लो, कुंती। कुंतल प्रदेश की कुंती, कुंती के बाल तो बहुत लंबे लंबे थे, आप लोग तो देखते ही हो सिनेमा में, है ना, तो ऐसे जोड़ लेते हैं अपन। अब नेक्स्ट चलते हैं, करकट और करकट। देखो एक करकट मतलब केकड़ा है, एक करकट मतलब कूड़ा करकट है, तो ये कूड़ा करकट वाला नीचे वाला है। ठीक है, कूड़ा करकट वाला नीचे वाला है, और ऊपर वाला करकट जो है वो केकड़ा के लिए है। तत्संतोषम पढ़े हुए दोनों चीज़ें। कर्म और क्रम, क्रम मतलब सिलसिला, एक क्रम से आओ, सिलसिला से आओ। और कर्म मतलब होता है काम, जो काम करते हैं, कार्य करते हैं सीधा सीधा, कर्म का कार्य। ठीक है, सिंपल सिंपल है, बनाने की जरूरत नहीं है। अब ये देखो कली और कली, यहाँ थोड़ा जरूरत पड़ सकता है, तो कली से यहाँ पर है, जैसे कलयुग लिखते हो तो लिखो कली युग, ऐसे लिखते हो, तो ये कली जो है कलयुग वाला है, युग बस जोड़ना है पीछे। ये देखो कलयुग, जो छोटा ली वाला है ना, हाँ वही कलयुग वाला है, कलयुग लिखते हो वैसे ही। ये जो बड़ा ली है ये होता है आपका जो पुष्प, अधखिला पुष्प जिसे बोलते हैं, अधखिला पुष्प। ठीक है, कली, अधखिला पुष्प। ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं कली। अब आते हैं नेक्स्ट, कदन और कदन्न। देखो एक कदन मतलब होता है हिंसा, और एक कदन्न मतलब इसमें अन्न जुड़ा हुआ है, कदन अन्न यानी बुरा अन्न, तो ये तो चलो बन जाएगा, कदन अन्न जुड़ा हुआ है इसमें क्योंकि बुरा अन्न है। अब कदन मतलब होता है हिंसा, लड़ाई झगड़ा, तो इसको कैसे याद करेंगे, कदन, कदन में कदन जो लिखा है उसी से याद करता, बनता नहीं भूल जाएंगे। कदन देखो ऐसे याद करने क्या,
कद कद, जिसका कद जो है ना के बराबर होता है, उसके साथ क्या होता है, उसके साथ होता है हिंसा, ठीक है। और जो बड़ा है, जो IAS है, DC है, जो C2 है, जो NT है, जो जॉब में है, उसका अलग कद रहता है। तो कद जब नहीं रहता तो कद नहीं है तो क्या होगा, हिंसा होगा, और रहता तो नहीं होता। कटिबंध और कटिबद्ध, कटिबद्ध मतलब तैयार होता है, कटिबद्ध कटी को बांध दिए हैं, तैयार हो गए हम लोग, ठीक है, बांध के तैयार हो गए। और कटिबंध मतलब होता है कमर बंद, ठीक है, कटिबंध मतलब कमर बंद, जो पहनते हैं कमर में उसे बोलते हैं। छोटा कपी और बड़ा कपी, मतलब छोटा पी बड़ा पी वाला। तो देखो छोटा कपी जो है वो है आपके वानर के लिए, बंदर के लिए, ठीक है। कपी छोटा पी ये बंदर के लिए, और जो कपी बड़ा पी है ना, तो बड़ा पी जो है ये है आपका घिरनी के लिए। घिरनी क्या होता है पता है, ये होता है आपका कुआं है चारों तरफ, और ये अंदर में मतलब पानी है जी। तो यहाँ पर जो बाहर में ऐसे दो डंडा के बीच में ऐसे लकड़ी रहता है, फिर ऐसे गोल रहता है, फिर ये रस्सी जाती है, फिर रस्सी बाहर रहती है, तो जो पानी खींचने के लिए रस्सी खींचते हैं, तो यहाँ जो चक्का घूमता है ना, चक्का ऐसे घूमता रहता है, इसी को बोलते हैं घिरनी। तो घिरनी किससे संबंधित है, ये संबंधित है पानी से। पानी क्या करते हैं हम लोग, पीते हैं, तो बड़ा पी है, तो पी वाला क्या है, घिरनी के लिए, तो कपी, ठीक है। बड़ा पी वाला किसके लिए, घिरनी के लिए। घिरनी भी बड़ा नहीं है तो उससे भी याद कर सकते हो, बड़ा पी बड़ा नहीं ऐसा जोड़ सकते हो, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको, याद रहते हुए कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं आपको सब बताता हूँ। बाकी याद तो करना पड़ेगा कि भाई कपी मतलब घिरनी होता है, इतना पहुँचना पड़ेगा आपको, ठीक है। ठीक, छोटा कपी मतलब क्या था भाई, बंदर, और बड़ा कपी मतलब है आपका घिरने। अब कपीश और कपीश और देख लो, एक कपीश जहाँ पर है वहाँ होता है हनुमान, सुग्रीव, कपियों के ईश वो वाला। एक कपीश मतलब होता है मटमैला, भूरा। अब कौन सा कपीश किस लिए है ये देखो। तो अभी हमने पढ़ा छोटा कपी जो है वो बंदर के लिए, तो कपी प्लस ईश, कपियों का ईश, कपी प्लस ईश होगा ना, तो बड़ा छोटा छोटा मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा जो पी है वो आपका हनुमान के लिए, वैसे भी हनुमान जी बहुत बड़े हैं, ठीक है, बहुत बड़े हैं। तो कपीश किसके लिए, हनुमान जी के लिए। और छोटा कपीश जो है, जहाँ छोटा पी है, वो यह है मटमैला के लिए, भूरा के लिए है, ब्राउन रंग के लिए, ठीक है, छोटा पी के लिए कपीश, ठीक। मैं ट्राई करता हूँ पटांग कुछ बोल के सुनाने के याद कराने का, एक दो बार वो सुन लिया करो, लिख लिया करो तो याद रहेगा, ठीक है। कांति मतलब चमक होता है, और क्रांति मतलब परिवर्तन, ये सारी चीज़ें के लिए सिंपल चीज़ है, जानते हो। कलील और कलील, ये देख लो, छोटा ली है और बड़ा लील है, अब इसको याद करना पड़ेगा, ये थोड़ा नया है। तो देखो कलील छोटा ली वाला किसके लिए है, ये है मिश्रित के लिए, कलील मिश्रित। ये जो कांति वांति सब था ये हम लोग आसुन में कवर कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी भगाता हूँ ताकि ज़्यादा चीज़ें कवर हों, ठीक है। वहाँ भी आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे बुक वर्ड वहाँ कवर है। अब बड़ा ली वाला किसके लिए है, वो है घोड़ा के लिए, ओके। अब चलो याद करते हैं। देखो कलील और छोटा कलील है ना, तो जो छोटा कलील है वो क्या है, मिश्रित के लिए है, ओके, मिश्रित। अब बड़ा कलील किसके लिए है, बड़ा कलील घोड़ा के लिए है, घोड़ा। तो बहुत सारे तरीके हैं याद करने के, जैसे अब इसी से जोड़ लो, जो हम लोग कली और कली पढ़े थे ना, वो हमको याद है, वहीं से जोड़ लेते हैं, काहे 2 बार 3 बार नया नया जोड़े। छोटा कली किसके लिए था, कलयुग के लिए था, याद है ना। तो कलयुग में लोग कैसे होते हैं, बहुत मिश्रित होते हैं, बहुत सज्जन और दुर्जन सब प्रकार के लोग रहते हैं कलयुग में। अब बड़ा कली किसके लिए था, अर्धखिला फूल के लिए था, फूल कौन खाता है, घोड़ा खाता है, ऐसे जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो बड़ा कलील वाला किसके लिए, घोड़ा के लिए। कली मतलब अर्धखिला फूल, कलील हो गया तो जो खाता है, कौन खाता है, घोड़ा, घोड़ा फूल खाता है, याद कर लो, खाता है, क्या दिक्कत है, नहीं खाता इसलिए याद रहेगा, खाता तो थोड़ी याद रहता है, ठीक है। और छोटा लील, तो छोटा लील किसके लिए, वो है आपका मिश्रित के लिए। कांता और कांतार, कांता तो याद ही रहेगा। देखो कांता मतलब होता है स्त्री, सुंदर स्त्री को कांता बोलते हैं, ठीक है, कांता सुंदर स्त्री को, भार्या प्रेमिका इसके लिए। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं बता दो, जो प्रेमिका या प्रेमी होता है, जो सेक्सुअल पार्टनर होता है, उसको हम लोग पढ़े थे OWS में, याद करो, याद है, ट्रिक नहीं है, सुनो। जो पार्टनर होता है वो कहाँ रहता है, हमारे पारा में रहता है, पारा में रहता है, तो हम लोग उसको क्या चाहिए, हमको उसको मोबाइल नंबर चाहिए, किसका, यूअर का। तो पारा मो यूअर, ये बोलते हैं OWS में सेक्सुअल पार्टनर या लवर, ठीक, अगर आ गया तो काम आएगा। कांता मतलब सुंदर स्त्री हो गया। इसके बाद आ जाएगा कांतार, कांतार मतलब होता है वन, भयानक स्थान, ठीक है, कांतार। कांतार वो अभी मूवी भी आई थी ना, हाँ, उसी से जोड़ के हम लोग इसको याद कर लेते हैं, कांतारा वही वाला है, कांतार कांतारा वही चीज़ है। तो ये वन के लिए बात है, वन के लिए, ठीक है। काश और काश दो, जो सरौता का सा काश वाला है, और एक शक्कर का सा है, तो शक्कर का सा वाला शायद के लिए काश, शायद वर्ड में भी शक्कर का सा ही रहता है, तो काश से शायद बन जाएगा। और नॉर्मल जो काश है ये
खांसी के लिए, किसके लिए? खांसी के लिए, ठीक। खांसी, काश, खांसी, और ये जो काश है वो शायद के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट, किला और किला। देखो छोटा किला दुर्ग के लिए है, सिंपल से, ये तो लिखते आए हो बचपन से। बड़ा किला जो है ये छोटे की लोहे की छोटी सी जो नुकीली वस्तु होती है जिसको दबाया ठोका जाता है दीवार में, उसके लिए बड़ा किला, ठीक है। कीर्तिमान और कीर्तिमान दो अलग अलग वर्ड है। तो जो कीर्तिमान हलंत वाला है ये है आपका यशस्वी के लिए, ओके। और कीर्तिमान जहाँ हलंत नहीं है वो किसके? यश देने वाला रिकॉर्ड के लिए। अच्छा, ये दोनों बहुत ही पतला अंतर है, देख लो। जिसमें हलंत है ना वो व्यक्ति के ऊपर है, ठीक है। कीर्तिमान व्यक्ति यशस्वी के लिए, और जो हलंत नहीं है वो कीर्ति देने वाला कोई ऐसा रिकॉर्ड होता है ना उसके लिए, ठीक है। छोटा कू अच्छा और बड़ा कू और च, ठीक है। तो जो छोटा कू है अच्छा, इसका मतलब होता है उरोज या स्तन, ठीक है। छोटा कू अच्छा के लिए, और बड़ा कू अच्छा के लिए आक्रमण बोलते हैं ना, कूच करो, ठीक है, आक्रमण करो, तो वो वाला है ये। आप प्रस्थान करो, यहाँ प्रस्थान लिखा है। वैसे जनरली हम लोग मूवी में जनरली देखें कूच करो, आक्रमण करो, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो बड़ा कू और च जो किसके लिए? वो है प्रस्थान के लिए, जब कहीं हम लोग आक्रमण करते हैं उसके लिए, प्रस्थान के लिए। और छोटा कूच किसके लिए है? स्तन के लिए, ठीक। अब आगे चलते हैं। कूजन, छोटा कू और जन। कूजन मतलब होता है दुर्जन, कूजन मतलब क्या हो जाएगा? दुर्जन, क्लियर है? सिंपल सी बात है, कूजन सूजन ये सब पढ़ते आ रहे हो बचपन से। कूजन छोटा है लेकिन ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, रुको। छोटा कूजन दुर्जन के लिए, बड़ा कूजन किसके लिए है? पक्षियों का कलरव होता है ना वहाँ के लिए बड़ा है, तो बड़ा जो है वो पक्षियों के लिए है, ओके। और छोटा कू किसके लिए? दुर्जन के लिए। तो दुर्जन वैसे हम लोग जनरली लिखेंगे तो छोटा दू ही लिखते हैं, ये तो बचपन से लिखते आ रहे हो तो इसमें गलती नहीं करोगे, छोटा दू ही लिखते हो आप लोग। तो छोटा छोटा जोड़ लो यार, ठीक है। छोटा कूजन, छोटा दुर्जन, ठीक है, छोटा छोटा। अब बड़ा कू जो है पक्षियों का कलरव होता है, तो पक्षी एक दो थोड़े होते हैं, बहुत सारे संख्या में होते हैं, तो वो ज़्यादा है इसलिए बड़ा लगा लो, ठीक। अब कुल और कुल, तो छोटा कुल जो है ये हमारे क्या बोलते हैं, ख़ानदान के लिए, कुल के लिए, उसके लिए है। और बड़ा कुल किसके लिए है? ये किनारा के लिए है, कुल किनारा, ठीक है। तो देखो छोटा कुल आपके ख़ानदान के लिए, ठीक है, ख़ानदान के लिए, और बड़ा कुल किसके लिए? किनारा के लिए। तो बड़ा कुल से ऐसे याद कर लो, किनारा, तो किनारा किसका होता है? तालाब का। तालाब कैसा होता है? बहुत बड़ा होता है, ठीक है। नदी का होता है, नदी कैसे होती है? बहुत बड़ी होती है, छोटी छोटी नदी होती है, तो बड़ा बड़ा किनारा होता है, इसलिए क्या रख लो आप? बड़ा कुल रख लो। छोटा कुल के लिए खानदान हमारा छोटा सा ही है, मैं हूँ, पापा हैं, मम्मी हैं, भाई है, बहन है, बस। इससे और कौन रहता है? 5-6 लोग हो, दुनिया में तो करोड़ों लोग हैं, उसके हिसाब से छोटा ही हो, ठीक है। तो छोटा कुल खानदान के लोग हैं, ठीक है। कृत और कृत, ये कृत देख लो यार, बोलते नहीं बनेगा मेरे को कैसे लिखा हुआ है। और ये कृति और कृति, ये चारों याद करेंगे। फिर कृषाण और कृषाणु, देखो कृषाण मतलब किसान, सिंपल, कृषाण किसान के लिए है, और कृषाणु जो है आग के लिए है, शानु आग के लिए, ठीक है। जब सानु या शान गाता है तो आग लग जाती है, ऐसे कृषाणु आग के लिए, और कृषाण किसान के लिए, ठीक है। कृति मतलब होता है रचना, छोटा क्री और ती, क्री और छोटा ती ये रचना के लिए है, ठीक है। अब क्री और बड़ा ती ये होता है निपुण के लिए। कोई काम में बड़ा निपुण होता है तब उसको निपुण, मतलब कोई काम बहुत अच्छा होता है, बड़ा होता है, तब उसको निपुण बोलते हैं, ठीक है। तो बड़ा ती किसके लिए? निपुण के लिए। छोटा कृ मतलब कृत, कृत मतलब होता है किया हुआ, और कृत जो प्रारेफ वाला है इसका मतलब होता है खरीदा हुआ, विक्रय, क्रय, ये वाला जो है ना उससे बना है ये कृत, ठीक है। तो देख लेना, छोटा ती जो यहाँ पर है कृति में वो रचना के लिए, बड़ा ती है तो निपुण, और कृत बस है तो किया हुआ, और कृत जो रारेफ वाला है इसका मतलब होता है खरीदा हुआ। तो मैंने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया, होप आपको समझ आया हो। आगे का हम लोग क्या कर दें, क्या कितना मिनट हुआ है? अगर 15 से कम होगा तो करेंगे, नहीं तो अरे बाप 23 हो चुका है यार। चलो टेक केयर, छोड़ो, आगे कल करेंगे, ठीक, टेक केयर।